कंपनी अंकेशक को हटाया जाना। कंपनी अधिनियम की धारा 140 के अनुसार कंपनी अंकेशक को हटाने या निकालने संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं। प्रथम, अंकेशक को हटाया जाना। धारा 140 के अनुसार संचालकों द्वारा नियुक्त किए गए प्रथम अंकेशक को कंपनी द्वारा साधारण सभा में एक प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। कंपनी के प्रथम अंकेशक के स्थान पर साधारण सभा किसी अन्य ऐसे अंकेशक को नियुक्त कर सकती है जिसकी नियुक्ति के लिए किसी सदस्य ने कंपनी की सभा में तारीख के कम से कम 14 डेज पहले विशेष नोटिस दे दिया हो। दूसरा है कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाना। धारा 140 के अनुसार कोई भी दूसरी परिस्थितियों में कंपनी अपनी साधारण सभा में प्रस्ताव पारित करके अंकेशक को उसका टर्म पूरा होने से पूर्व केंद्रीय सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही हटा सकती है। पुनर्नियुक्त अंकेशक को हटाना, रीअपॉइंटेड अंकेशक को हटाना। एक व्यक्ति को एक बार किसी कंपनी का अंकेशक नियुक्त कर दिया जाता है तो प्रतिवर्ष उसी को पुनर्नियुक्ति दे दी जाती है, किंतु यदि सदस्य साधारण सभा में उसे हटाकर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करना चाहते हैं तो वे साधारण सभा में एक प्रस्ताव पारित करके उसे हटा सकते हैं और उसके स्थान पर किसी अन्य को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंपनी अधिनियम में उल्लेखित विधि का पालन करना होता है। अंकेशक को हटाए जाने की प्रक्रिया। धारा 140 के अनुसार अंकेशक को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो इस प्रकार है। सबसे पहले विशेष नोटिस। धारा 140 के अनुसार यदि सदस्य वर्तमान अंकेशक के स्थान पर किसी अन्य अंकेशक की नियुक्ति करना चाहते हैं तो उसे कंपनी को एक विशेष नोटिस देना होगा। यह विशेष नोटिस साधारण सभा के प्रारंभ होने की तिथि से कम 14 डेज पहले देना आवश्यक होता है। अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेशक एवं सदस्यों को नोटिस। धारा 140 के अनुसार जैसे ही अंशधारी से विशेष नोटिस प्राप्त हो, कंपनी को इसकी एक प्रतिलिपि अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेशक को भेजनी होगी। कंपनी को अपने सदस्यों को भी विशेष नोटिस की सूचना उसी प्रकार देनी होगी जिस प्रकार साधारण सभा की दी जाती है। यदि सदस्यों को सूचना देने में कोई कठिनाई आती है तो कंपनी को इस सूचना को साधारण सभा के प्रारंभ होने के 7 दिन पहले किसी मान्यता प्राप्त समाचार पत्र में विज्ञापित करना चाहिए अथवा अन्य किसी विधि से जो कंपनी के अंतर्नियमों में दी हुई हो सदस्यों को सूचित करना चाहिए। अंकेशक से प्रत्युत्तर की प्राप्ति। अवकाश ग्रहण करने वाला अंकेशक विशेष नोटिस की प्रति प्राप्त होने पर लिखित में अपना रिप्रेजेंटेशन कंपनी को भेज सकता है। सदस्यों को प्रत्युत्तर की प्रति भेजना। अंकेशक से जो रिप्रेजेंटेशन मिलता है उसे यदि कंपनी अपने सदस्यों को भेजेगी और यदि अधिक देरी हो तो कंपनी प्रत्युत्तर की प्रति अपने सदस्यों को पढ़कर भी भेज भी सकती है और पढ़कर भी सुना सकती है। साधारण सभा में प्रत्युत्तर को पढ़ना। यदि किसी कारणवश जैसे प्रत्युत्तर देरी से प्राप्त हुआ अथवा कंपनी द्वारा रिप्रेजेंटेशन की प्रति सदस्यों को नहीं भेजी जा सकी तो अंकेशक कंपनी पर प्रत्युत्तर को साधारण सभा में पढ़कर सुनाने के लिए दबाव डाल सकता है। कंपनी लॉ बोर्ड, यदि यहाँ लॉ की स्पेलिंग गलत लिख दी गई है, LAW, लॉ कानून,
यदि कंपनी लॉ बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि इस उत्तर को सभा में पढ़ने से कंपनी या किसी सदस्य के हितों को धक्का लगता है, इंटरेस्ट को धक्का लगता है, तो इस उत्तर को सदस्यों के पास भेजने एवं सभा में पढ़ने के लिए मना कर सकता है। किंतु कंपनी लॉ बोर्ड ऐसे प्रार्थना पत्रों पर कंपनी की कॉस्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से भुगतान करने के लिए अंकेशक को आदेश दे सकता है, चाहे अंकेशक को ऐसे आवेदन के लिए पार्टी है या नहीं है। अंकेशक का अधिकार। यदि किसी भी दशा में अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेशक को उस वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित होने और सदस्यों को अपनी बात समझाने का अधिकार है जिस सभा में उसके जाने का प्रस्ताव पेश किया गया हो। अंतिम निर्णय। इसमें कंपनी का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। लिखित सूचना। अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेशक के स्थान पर किसी नए व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाती है तो कंपनी को इसकी सूचना नए अंकेशक को साधारण सभा की समाप्ति के 7 दिन में भेज देनी चाहिए। नए अंकेशक को चाहिए कि वह अपनी नियुक्ति की सूचना प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति, एक्सेप्टेंस या नॉन एक्सेप्टेंस की सूचना लिखित रूप में कंपनी के रजिस्ट्रार को दे। चार्टेड अकाउंटेंट्स अधिनियम के अंतर्गत भी अंकेशक को हटाया जा सकता है। अगर इस अधिनियम के अंतर्गत अंकेशक को समयावधि से पूर्व हटाया जाता है तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी पाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अधिनियम के अंतर्गत अंकेशक को हटाने का प्रावधान है। इसके प्रावधान में ये बातें शामिल है। यदि अंकेशक को कंपनी अंकेशक बनने के लिए पुराने अंकेशक से पत्र व्यवहार किए बिना अपनी स्वीकृति दे देता है तो उस अंकेशक को हटा दिया जाएगा। यदि कोई सीए इन प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट की अनुमति लिए बिना लेखांकन के व्यवसाय के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में संलग्न हो जाए तो ऐसे अंकेशक को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रावधान के अंतर्गत हटा दिया जाएगा। यदि कोई सीए अपने व्यावसायिक कार्य को पूर्ण करने में अत्यधिक लापरवाही दिखाता है तो उसे भी अधिनियम के अंतर्गत हटाया जाएगा। यदि वित्तीय विवरणों में होने वाली गलत बयानी को कोई सीए जानते हुए भी अपनी रिपोर्ट में लिखने में असफल होता है तो उसे अधिनियम के अंतर्गत हटा दिया जाएगा। यदि कोई सीए किसी व्यवसाय अथवा उपक्रम के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करता हो जिसमें उसकी फर्म अथवा उसकी फर्म का वह साझेदार पर्याप्त हित रखते हैं, जब तक कि अपनी रिपोर्ट में वह उस हित को प्रकट नहीं करता है तो उसे अधिनियम के अंतर्गत हटाया जा सकता है। यदि कोई सीए इस अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा उसके अंतर्गत बने हुए रेगुलेशंस का उल्लंघन करता है तो उसे भी हटाया जा सकता है। यदि उसने परिषद की सदस्यता त्यागने के लिए आवेदन कर दिया है या यदि उसने संस्था के द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया है तो ऐसी दशा में प्रावधान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम के अंतर्गत अंकेशक को हटाया जा सकता है। धन्यवाद।